हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। पहला विकल्प है एपिस्टेरिस, दूसरा विकल्प है सप्रभाविता, तीसरा विकल्प है प्लियोट्रोपी और चौथा विकल्प है अपूर्ण प्रभाविता। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा है इसकी दात्र कोशिका अरक्तता। रक्तता इसको हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दैहिक गुणसूत्र होंगे, जो हमारे दैहिक या कायिक दैहिक गुणसूत्र होते हैं, उसमें क्या होता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन उत्परि उत्परिवर्तन हो जाता है। और उत्परिवर्तन से क्या होगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन होता है, एचबीबी एचबीबी जो बनाने वाला जो जीन होता है, उसमें उत्परिवर्तन होता है। मतलब कि जो दैहिक गुणसूत्र होंगे उसमें उत्परिवर्तन होगा, और दैहिक गुणसूत्र में किसमें होगा कि एचबीबी जीन बनाने वाले, एचबीबी मतलब हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन होगा। और उसमें उत्परिवर्तन होने से क्या होगा कि जो हमारी अ, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होती है। कौन? लाल, जो लाल रक्त कोशिका होती है, लाल रक्त कोशिका होती है, वो गोल ना बन के कैसा बनने लगती है? हंसियाकार हंसियाकार बनने लगती है। जिसकी वजह से क्या होगा कि रक्त की कमी हो जाएगी। तो ये रक्त की कमी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम, इस बीमारी को क्या बोलते हैं कि दात्र कोशिका अरक्तता। अब इसमें क्या होगा कि जिस जीन में उत्परिवर्तन होता है, इसमें जिस जीन में उत्परिवर्तन होता है, वो क्या करता है कि एक से अधिक लक्षणों को लक्षणों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। मतलब कि दात्र कोशिका अरक्तता जिसकी वजह से होती है, वो वाला जीन क्या होगा कि एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो ऐसे जीन को क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी। तो हमारा क्या हो जाता है कि जो दात्र कोशिका रक्तता है, वो प्लियोट्रोपी का एक तरह से उदाहरण हो जाता है। तो हम देखते हैं अपने विकल्प को। तो पहला क्या है? एपिस्टेरिसिस। हमारा पहला विकल्प क्या होगा? एपिस्टेसिस। जो एपिस्टेसिस होता है वो क्या होगा कि, आइए हम इधर समझते हैं। ये क्या है? एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होता है कि ये एक जीन, इसमें क्या होगा कि एक जीन जो होगा, एक जीन दूसरे जीन की वंशागति को, दूसरे जीन की वंशागतिकी को प्रभावित करता है, प्रभावित करेगा। और हमारा दूसरे विकल्प में क्या है कि सप्रभावितता। सप्रभावितता में क्या होगा कि सप्रभावितता प्रभाविता सप्रभावितता में होगा क्या कि दोनों जीनों के लक्षण, मतलब कि दोनों लक्षण प्रकट होंगे, दोनों लक्षण प्रकट होंगे, मतलब दोनों जीन के लक्षण प्रकट होंगे। और तीसरा हमारा जो है प्लियोट्रोपी, वो तो हम समझ गए हैं प्लियोट्रोपी क्या होता है। और तीसरा विकल्प हमारा है कि अपूर्ण प्रभाविता। तीसरा क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होगा कि अलग लक्षण,
दो में से मतलब कोई तीसरा लक्षण प्रकट होगा। अगर कोई दो लक्षण उसका है तो उसमें क्या होगा अपूर्ण प्रभावितता में कि तीसरा लक्षण प्रकट होगा, प्रकट होगा। तब हम अपने विकल्प को देखते हैं। तो एपिस्टेरिसिस ये क्या होता है कि दो कोई दूसरा एक जीन दूसरे जीन की वंशागति को प्रभावित करता है तो ये दात्र कोशिका को प्रदर्शित नहीं करेगा। सप्रभाविता में दोनों के लक्षण प्रकट होते हैं इसलिए ये भी नहीं करेगा। और तीसरा क्या है प्लियोट्रोपी, तो दात्र कोशिका अर्कता जो होती है वो प्लियोट्रोपी का उदाहरण है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और अपूर्ण प्रभाविता में क्या होगा कोई तीसरा लक्षण प्रकट होता है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 3 है, जो कि है प्लियोट्रोपी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।